स्पेशल क्वेश्चनों की बात हो रही तो इसमें मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन और बढ़िया से देता हूं। देखिए यहां पर, इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs are 5n plus 3 divided by, या आप ऐसे लिख सकते हैं 7n plus के 9, कोई दिक्कत बेटा? देन द रेशियो ऑफ mth टर्म ऑफ बोथ AP। देखिए बेटा ध्यान देना, मैंने एक जनरल क्वेश्चन बनाया, ये क्वेश्चन कहीं भी हो सकता है। यहां पर क्वेश्चन में पूछा जाता है 15th टर्म की रेशो बताओ, 12th टर्म की रेशो बताओ, किसी का भी हो सकता है। और याद रखना है ये क्वेश्चन में यहां पर कुछ भी इक्वेशन हो सकती है आपके पास, जरूरी यही हो, कुछ भी हो, यहां पर कोई भी वैल्यू चेंज हो सकती है। क्लियर है? इन दो बातों का ध्यान रखना है। सम ऑफ n टर्म्स की बात हो रही, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs, रेशो की बात हो रही बेटा। और यहां भी रेशो ही फाइंड करना, आपको क्या करना है, ये रेशो ही फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, 2 APs आपके पास डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। क्लियर है? दोनों AP का सम निकालना आपको, उनका रेशो आपको गिवन है किसी फॉर्म में। क्लियर है बेटा? इसलिए इन दोनों रेशो की बात करें तो इसको हम कहेंगे एस एन n by 2 ऑफ द 2A1 प्लस के n-1 इंटू D1। ये कोई मेरी फर्स्ट AP थी, फर्स्ट टाइम उसकी A1 अज्यूम कर लिया, कॉमन डिफरेंस D1 अज्यूम किया, और Sn इक्वल टू n by 2 2A2 n-1 इंटू D2। देखिए बेटा ऐसा सेकंड टर्म मत समझना, इस वाली AP की फर्स्ट टर्म अगर मैं A2 अज्यूम कर लेता हूं, कॉमन डिफरेंस D2 अज्यूम कर लेता हूं, और फर्स्ट AP का इन दोनों का रेशो हमें कुछ भी गिवन हो सकता है। कोई प्रॉब्लम? इसकी राइट हैंड साइड में तो यहां पर कुछ भी गिवन होगा तो बेटा आपको पूछेगा क्या, Tm अपॉन Tm। याद रखना है ये पहली कोई AP थी उसकी mth टर्म है, ये दूसरी AP इसकी कोई mth टर्म है। ये नहीं Tm से Tm कैंसिल आउट हो गया, Sn से Sn कैंसिल आउट, ऐसा नहीं है। चलो आप इस पर डैश लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या हुआ, A प्लस के m-1 इंटू D, तो इसकी फर्स्ट टर्म थी क्या A1, कॉमन डिफरेंस D1, तो यहां पर क्या मिलेगा A2 प्लस के n-1 D2। इसकी रेशो मुझे फाइंड करनी है। क्लियर है? कोई डाउट? देखिए यहां पर ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। सॉल्यूशन ध्यान से समझना बेटा, ये नहीं, ऐसे क्वेश्चन आसान नहीं होते, इन क्वेश्चनों को याद करना है, रटना है। IIT में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, हर कंपटीशन में, कोई ऐसा कंपटीशन इंजीनियरिंग के ऊपर नहीं लिखा गया जिसमें बेटा ये क्वेश्चन नहीं आए हैं। IIT में आए हुए क्वेश्चन है, हर इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में आए हुए, 11th में क्लास में मिलेगा आपको, कंपटीशन में सब जगह मिलेगा। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। इसको शॉर्टकट तरीका अगर करना हो तो बेटा आप n को रिप्लेस कर दो, 2m-1 प्लस के 3 डिवाइडेड बाई 7 2m-1 प्लस के 9। ये शॉर्टकट तरीका है इसका। n को रिप्लेस किया मैंने, n को रिप्लेस किया 2m-1 से। देखिए कभी भी ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? ये बात आपको ध्यान रखनी, आएगा कैसे ये हम प्रूव करके दिखा देते हैं। तो आपको 12th टर्म कहे तो m की जगह 12 रख दो, 15 कहे m की जगह 15 रख दो। कंपटीशन में अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आपको डायरेक्ट भी आना चाहिए, लेकिन ये हुआ कैसे बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है बेटा, सेकंड इक्वेशन। बात को ध्यान रखना, अगर आपको एकेडमिक में कहीं करके दिखाना है तो कैसे करेंगे इसको, पहले से आप इसके साथ क्या देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, यहां पर 2 नहीं है। पहली इक्वेशन में आपको 2 टाइम्स दिख रहा है, दूसरी इक्वेशन में 2 टाइम्स नहीं है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए बेटा। 2m-2 D1 डिवाइडेड बाई 2A2 2m-2 D2। क्लियर है? लेकिन ये इक्वेशन यहां से डिफरेंट आ गई, तो इसको सिमिलर बना देते हैं।
कैसे, यहां 2m-1 और -1 रख देते इंटू D1, ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी 2a2 प्लस के 2m-1 इन माइनस के 1, ये D2। देखिए बेटा, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके देखता हूं, जहां पर इसमें n है वहां पर इसमें क्या दिखाई दिया, तो इसलिए राइट हैंड साइड में क्या करेंगे हम, जहां पर n होगा वहां 2m-1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको अगर आप करके दिखाते बाय द सब्स्टिट्यूशन, ये इक्वेशन इससे कंपैरिजन के बाद इस तरह से आंसर देगी, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई कहता है T12 अपॉन T12 डैश, आप उसकी वैल्यू रख दीजिए, T15 अपॉन T15, जो भी आपसे कोई इक्वेशन कहता है, तो मैं समझता हूं इस क्वेश्चन को बेटा एकेडमिक में और कंपटीशन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जूम किया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, मेथड ये अप्लाई करना सबसे बेस्ट मेथड होता है। क्लियर है? इसी के भी आपको एक क्वेश्चन और बढ़िया सा देता हूं। इफ रेशियो ऑफ, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में, इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ m and n terms of same AP, यहां 2 AP थी, is m स्क्वायर रेज टू n स्क्वायर। अब बेटा जरूरी नहीं है m और n में ही हो, ये p और q में भी हो सकता है। याद रखने वाली बातें होती है, m और n की फॉर्म में अगर ये हो सकता है तो ये बेटा कोई डाउट। यहां पर क्या गिवन है, एपी दो डिफरेंट थी, यहां पर एपी सेम है, तो इसलिए यहां पर क्या कहता है क्वेश्चन देखिए बेटा, एस एम m बाई 2 ऑफ 2a प्लस के m-1 इंटू डी, और बेटा एस एन n बाई 2 ऑफ द 2a प्लस के n-1 इंटू डी, और रेशो दे रखा है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले जे मेन में आया था क्वेश्चन, ये p और q की फॉर्म में आया था बेटा। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन वही होते हैं, कुछ स्टाइल चेंज करने की कोशिश की जाती है। यहां से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पता है इस m को अगर मैं यहां से ऐसे कैंसिल कर दूं कोई दिक्कत नहीं, इस n को बेटा यहां से अगर मैं इसे कैंसिल कर दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो इस इक्वेशन को ध्यान देना, ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट बन गई। क्लियर? मेरे से कहता है टी एम अपॉन, यहां पर लिखना भूल गया बेटा, द सम ऑफ दिस वन, देन द रेशियो ऑफ mth and nth term, रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म। देखिए बेटा टी एम अपॉन टी एन, तो इसे लिखूंगा मैं a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन a प्लस n-1 इंटू डी। जब क्वेश्चन में सम ऑफ द रेशो गिवन होगा और आपको टर्म ऑफ द रेशो पूछेगा, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दें, इसमें बेटा ये 2 टाइम्स नहीं है, इतना ही फर्क है। इसलिए आप इसका अगर डायरेक्ट आंसर याद करना चाहे, यहां पर क्या मिला था m, यहां क्या मिला n, तो आप इसको डायरेक्ट 2m-1 अपॉन 2n-1 लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें इक्वेशन में क्या बचा हुआ है, m को रिप्लेस करना है किससे, 2m-1 से, n को रिप्लेस करना है 2n-, से। कैसे? आप पहले से 2 टाइम्स करेंगे, जैसे भी आपने पढ़ा था 2n माइनस 2 इंटू डी। इस इक्वेशन को आप पहली इक्वेशन के सिमिलर बना करके कंपेयर करेंगे बेटा। तो इसलिए इस इक्वेशन को अगर आप देखें पहली इक्वेशन के साथ कंपेयर करके देखेंगे, तो बेटा ऊपर न्यूमरेटर में m था, तो यहाँ 2m-1 रिप्लेस कीजिए, यहाँ 2n-1, सॉल्यूशन आपका तैयार।
तो याद रखना है दोनों क्वेश्चन एक जैसे है। अब देखो बेटा आईआईटी में कंफ्यूज कैसे किया था इसने जे मेन में दोबारा, तो इस क्वेश्चन को आप फिर दोबारा ध्यान से समझना। इफ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन AP अपॉन A1 प्लस A2 प्लस AQ इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। तो देखो बेटा जब क्वेश्चन अलग दिखता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता क्वेश्चन वही है कुछ और है। तो कुछ नहीं है, देन ऐसा कुछ पूछा था उसमें A11 अपॉन A21, सिंपल सी बात, m की वैल्यू 11 होगी, n की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 2 इंटू 11 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 21 माइनस 1। लेकिन क्वेश्चन बेटा पहले बड़े तरीके से रटे होने चाहिए, तो आप इसको क्या करेंगे 2p माइनस 1 अपॉन 2q माइनस 1 लिख देंगे। क्लियर है? तो ये बातें ध्यान रखने वाली बातें होती है, इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है बेटा। जितने भी आईआईटी के पुराने क्वेश्चन हैं वो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहलाते हैं, उनमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है। कुछ बच्चे के साथ में स्टाइल की चेंज करेंगे तो वो बच्चा क्या करेगा उसमें कंफ्यूज होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन एक ही टाइप के होते हैं। जो पुराने आईआईटी के सीक्वेंस एंड सीरीज पे क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाते हैं, इसलिए उनको अच्छे स्टाइल अच्छे मेथड से याद कीजिए, तब जाकर के आपको याद होगा। ये क्वेश्चन अलग है बेटा, ये क्वेश्चन अलग है, दोनों है एक जैसे। तीसरा क्वेश्चन भी आपको इसके ऊपर मिल गया, यहाँ पर कुछ और दे देगा, इस तरह से आपको डाटा दे सकता है, तो उसके हिसाब से भी आप इसे कर सकते हैं। बाय द यहाँ 15 दे दिया, यहाँ 10 दे दिया, तो आपको यहाँ 15 का स्क्वायर समथिंग कुछ भी डाटा, आपको न्यूमेरिकल डाटा को भी ध्यान रखना है। जनरल क्वेश्चन को आप याद कीजिए, न्यूमेरिकल डाटा में भी क्वेश्चन ये आ सकते हैं, ठीक है। इनको बेटा नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको कुछ नया देंगे इसको। हाँ तो बच्चों देखो ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन आपने सीखे अभी अभी, ठीक है। इनको सीखने के बाद देखिए मैं एक नई बात सिखाई देता हूँ आप लोगों को। देखिए वैसे आपको पता है कुछ पब्लिक कहाँ तक पहुंची है कहाँ तक नहीं पहुंची है, तो अभी तक पब्लिक यहीं तक पहुंच पाई है, जबकि क्वेश्चन 300 साल पुराना है लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ पाए। तो उसके बाद में देखो इसमें एक नया क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन और भी ज्यादा एडवांस के लिए, देखो आईआईटी एडवांस की अगर मैं बात करूं तो ये बातें थोड़ी सी आगे निकल सकती है, क्योंकि बेटा कभी भी कंपटीशन हमेशा अपने आगे सोचता है। आप अगर यहां तक आए तो उसके आगे क्या पॉसिबिलिटी थी। देखिए हर बुक में आज तक यही क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ध्यान देना। सम की रेशो गिवन होगी, टर्म की रेशो पूछी जाएगी आपसे, सम की रेशो गिवन होगी और टर्म की रेशो आपको बेटा पूछी जाएगी। क्लियर है, बात आ गई समझ में। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है, बात को मेरी ध्यान से सुनना। अगर आपको टर्म की रेशो गिवन है, टर्म की रेशो गिवन है, तो आपको सम की रेशो फाइंड करना है। मेरी कुछ बात समझ में आई? ये गिवन है आपको, आप रिप्लेस करेंगे यहां सम की जगह टर्म। क्लियर है? अगर टर्म की रेशो आपको गिवन है, दो एपी अलग अलग है, फर्स्ट आपके फर्स्ट एपी का एमएट टर्म और सेकंड एपी की एमएट टर्म, उन दोनों की रेशो गिवन है, और फर्स्ट एपी की एन नंबर का सम आपसे पूछे और सेकंड वाले के एन का सम पूछे, उनकी रेशो अगर पूछे, तो आपने पहले क्या पढ़ा था। देखो बेटा इसको अगर आईआईटी के हिसाब से हम सोचे, ये क्वेश्चन करते क्या है, देखो ध्यान देना। आप पहले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, एन को रिप्लेस किया था किससे आपने, 2m-1 से। एन को रिप्लेस किया था 2n-1 से। लेकिन यही बात अगर मैं यहां पर जाता हूं तो n इज इक्वल टू क्या था, 2m-1। क्लियर? तो आप इसको इधर ले जाइए बेटा, n+1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू m। तो आप m की इक्वेशन को यहां पर अगर आप रिप्लेस करेंगे, यहां पर जैसे किसी ने 5m + 3 अपॉन 7m + 9 दिया हुआ है, तो बेटा आप इसको लिखेंगे 5 टाइम्स ऑफ n+1/2 + 3, 7 टाइम्स ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2 + के 9। देखिए बेटा ये गिवन है तो ये फाइंड कर सकता हूं मैं। उल्टा चलना है, इक्वेशन वही है। n इज इक्वल टू क्या रिप्लेस किया था बेटा वहां पर आपने, 2m-1। यहां से m की वैल्यू फाइंड कीजिए
और उसको एन की फॉर्म में आप जा करके रिप्लेस कीजिए। लेकिन बच्चे गलती कर सकते, हो सकता है यहाँ एन लिखा हो तो यहाँ पर बेटा उसको आप एन यहाँ लिखिए, एन यहाँ लिखिए। बेटा क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम एन ऊपर एज्यूम करते, एम नीचे एज्यूम करते, अगर एन ऊपर एज्यूम करते तो एन नीचे एज्यूम कर सकते। इस बात को अगर आप समझ सकते हो तो बेटा इस बात को आईआईटी एडवांस के लिए आगे के लिए ध्यान रखना है। कभी भी क्वेश्चन उल्टा आ सकता है। टर्म की रेशो अगर आपको गिवन है, सम की रेशो अगर फाइंड करवाए तो आप इस क्वेश्चन को बेटा अच्छी तरह से रट लीजिए। यही कंपटीशन है, क्वेश्चन नया क्या बन सकता है उस कंपटीशन को समझिए बेटा। इसलिए थोड़ा सा इसमें भी ये बात हो सकती है, आपको सम की रेशो न दे करके टर्म की रेशो गिवन हो और बेटा सम की रेशो फाइंड करवाएगा, वही बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो बेटा मैं समझता हूं ये शायद आपका लेक्चर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपको वाकई में सीक्वेंस एंड सीरीज एपी को कमांड करना है तो बेटा इस तरह के अच्छे क्वेश्चनों पे कमांड करनी पड़ेगी। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ध्यान रखना है, आपको उल्टा लिखना है। पहले ऊपर इक्वेशन ये आएगी, ये वाली इक्वेशन नीचे आएगी। इसमें से 2 नहीं था, यहाँ से 2 आ रहा था, उसको हटाना पड़ेगा, तब इक्वेशन आप रिप्लेस करेंगे। अकेडमिक में अगर आपको करना है तो रिप्लेसमेंट बनाना पड़ेगा। कुछ बच्चे गलती करेंगे मानता हूं, लेकिन आपको समझना है, देखो अपने दम पे बेटा आपको आईआईटी क्वालिफाई करना है तो आपको खुद करके